नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन प्रभावित राज्य से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य। स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने लोगों से कोविड उचित व्यवहार के पालन की अपील। 1 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। केंद्र ने नागालैंड में सशस्त्र सेना विशेष अधिकारी अधिनियम आफ्स्पा हटाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित की एक समिति। नागालैंड सरकार के प्रतिनिधियों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद उठाया गया यह कदम। वेस्ट कामेंग और तवांग जिले के कई स्थानों पर बर्फबारी से यातायात प्रभावित। केंद्रीय कानून मंत्री और स्थानीय सांसद किरण रिजिजू ने पर्यटकों से बैसाखी, सेला पास और नुरानांग में हो रही भारी बर्फबारी के मद्देनजर वेस्ट कामेंग और तवांग जिले की यात्रा पर आने से पहले जरूरी सूचना एकत्र करने की अपील। राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 141 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय देश में करीब 75,800 मरीज उपचाराधीन हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.4% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। पिछले 24 घंटों में 7,141 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। महामारी से अब तक 3 करोड़ 42 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6,531 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण का एक मामला दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने कहा है कि राज्य में ओमिक्रॉन प्रभावित राज्य से 55 व्यक्ति आए हैं और उनका पता लगाकर 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है। लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपील करते हुए श्री पार्थिबन ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 15 से 18 वर्ष की उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ओमिक्रॉन अफेक्टेड स्टेट्स वो 55 लोग को हम भी ट्रैक किया था, लेकिन कुछ लोग यहाँ अरुणाचल में है एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो बाहर का जगह में है। बट हम इन लोग को रोज़ कांटेक्ट कर रहे हैं, उसका तबीयत का वगैरह पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस का मुताबिक लेकिन दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द ओमिक्रॉन अफेक्टेड कंट्रीज दे हैव टू अंडरगो 7 days क्वारंटाइन एंड 8th day दे विल बी टेस्टेड। हम भी यहाँ अरुणाचल में अभी तक कितना लोग आए हैं, उन लोग को भी हमने टेस्टिंग किया था। सो अरुणाचल का क्या है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओमिक्रॉन एट प्रेजेंट वी आर प्रिपेयर्ड विद दिस काइंड ऑफ थिंग वेयर हूएवर इज कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स उन लोग को हम टेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली सारे आपको भी पता है, लेकिन वी आर इंश्योरिंग द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मास्क पहनने के लिए, फिर सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द दिस वन यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स। हम सबको भी यही बताऊंगा, लेकिन वी हैव टू इन्फोर्स दीज थिंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली। एंड बच्चे लोग हैं, अभी शुरू होने वाला है 15 to 18 का वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है। सो गाइडलाइंस अभी तक हमको मिला नहीं है। वंस वी रिसीव द गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द 15 to 18 का वैक्सीनेशन, बच्चों लोग का वैक्सीनेशन, वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म द कौन है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, विल इन्फॉर्म द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिर आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द वैक्सीनेशन फॉर दिस 15 to 18 पीपल। अभी तक अरुणाचल में ओमिक्रॉन का कुछ नहीं है। हम भी एवरी 15 days वंस वी आर सेंडिंग आवर सैम्पल्स फॉर जीनोमिक सीक्वेंसिंग। अभी तक ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट नहीं है मैम। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक कदम और बढ़ा दिया है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। वैसे की तरह ही बच्चों को भी वैक्सीन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर RS शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी से 15 से 18 साल के वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं की मार्कशीट भी लगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि कई बच्चों के पास आधार या दूसरा ID कार्ड नहीं होता है, इसलिए 10वीं की मार्कशीट का ऑप्शन भी जोड़ा गया है। Vaccine and will be able to register on the CoWIN platform as before. The only difference will be that now we know that there may be challenges in terms of their identity documentation. For example,
they may not have they will not have the voter ID card, for example, because they are less than 18 years of age. Some of them may not have Aadhaar or may not use Aadhaar. So we are allowing that, and there are 9 documents which are eligible, which you can show any document out of those 9. So we are allowing the student identity card also to be one of the 10th document in case of children between 15 to 18 years of age. And they will be able to register, and they will be able to register from 1st of January, because the jabs will start from 3rd of January onwards. So that's what is the process. केंद्र ने नागालैंड में सशस्त्र सेना विशेष अधिकारी अधिनियम अफवाह हटाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति गठित किया है। पिछले बृहस्पतिवार को नागालैंड सरकार के प्रतिनिधियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद यह कदम उठाया गया। समिति 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी 5 सदस्यों की समिति के अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय अपर सचिव पीयूष गोयल इसके सदस्य सचिव होंगे। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज ईटानगर में सुशासन दिवस समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए चयनित महिलाओं को अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य नबम रेबिया, अरुणाचल प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हिगियो अरुणी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीराम वाघे सहित कई पदाधिकारियों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए सांसद नबम रेबिया ने कहा कि सुशासन के माध्यम से ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने देश के आधारभूत सुविधाओं के विकास की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अटल जी का भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक महान व्यक्ति, लोग कहा करते थे अगर ये आदमी और उस समय भी और 10-15 साल उम्र उनका कम होता तो कितना दिन कितने साल तक भारत के प्रधानमंत्री बनना था। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सब लोग अटल जी को चाहते थे। अटल जी जब बोलते थे, और पूरा कोई आर्टिफिशियल नहीं है, मन से उनके जन्मदिन को एक हम गुड गवर्नेंस डे में मना रहे हैं। उसी दिन अटल जी ने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हारा, उन्होंने बोला मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को देने जा रहा हूं। बहुत ही दुख लगा। दूसरी बार जब वो पीएम बना, उस समय और 6-7 महीना सरकार चल सकती थी, लेकिन ऐसे एक माहौल ये खराब कर दिया। फील गुड। वेस्ट कामेंग और तवांग जिले के कई स्थानों पर इन दिनों बर्फबारी हो रही है। सेला पास और तवांग नगरीय क्षेत्र में सड़कों पर बर्फ जमा होने से यातायात प्रभावित है। केंद्रीय कानून मंत्री और स्थानीय सांसद किरेन रिजिजू ने अपने एक ट्वीट में पर्यटकों से बैसाखी, सेला पास और नुरानांग में हो रही भारी बर्फबारी के मद्देनजर वेस्ट कामेंग और तवांग जिले की यात्रा पर आने से पहले जरूरी सूचना एकत्र करने की अपील की है। श्री रिजिजू ने कहा है कि -25 डिग्री सेल्सियस तापमान में व्हीकल को ड्राइव करना खतरनाक हो सकता है। बॉम्डिला पुलिस ने भी लोगों से शाम को 4 बजे के बाद यात्रा न करने की सलाह दी है। अभी फ्रेश गिर रहा है, पुल के पास गया हम लोग। जी सर, फ्रेश नहीं गिरने से तो मारियांग गेकू से विधायक
कांगोंग ताकू ने अपर सियांग जिले के सुदूर गांव पेकी मोदी का दौरा कर स्थानीय लोगों से सरकार की योजनाओं पर चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी। श्री ताकू मारियांग के एडीसी डॉक्टर मंजूली कोमुत, ईएसी खोदा लासा, अंचल अधिकारी ज्योति बोरांग और जिला पंचायत सदस्यों के साथ करीब 8 घंटे पैदल चलकर पेकी मोदी गांव पहुंचे। इस गांव में केवल 13 घर है और ग्रामीणों ने सड़क, बिजली सहित कई अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास का अनुरोध किया। Pecky Modi village is one of those habitation in Arunachal Pradesh which is to be given road connectivity. Pecky Modi village जो है मेरा अपना मारियांग गेकू कॉन्स्टिट्यूंसी में है in Upper Siang district. The people over there are staying by mercy of God only. वहाँ में कुछ फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। दे आर इन दिस ऑफ ट्रबल, बहुत तकलीफ में है। ऑन 11 December 2021 I have visited Pecky Modi village along with 5 ZPMs of my constituency. दिबांग मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों के संगठन दिबांग वैली छात्र संघ और ऑल ईदुमिश्मी छात्र संघ ने जिला प्रशासन से इस परियोजना से प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा वितरित करने का अनुरोध किया है। इन संगठनों ने कहा है कि परियोजना एजेंसी ने पहले ही जिला प्रशासन के खाते में मुआवजे की राशि जमा कर दी है और इसके वितरण में हो रहे विलंब से प्रभावित परिवारों में रोष पैदा हो रहा है। एनएचपीसी ने लोअर दिबांग वैली के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अकाउंट में 220 करोड़ का जो मुआवजा है उन्होंने डिपॉजिट किया एंड साइमल्टेनियसली 25 नवंबर में 2021 में हमारा दिबांग वैली के जो डीसी हैं उनके खाते में भी उन्होंने 640 करोड़ का जो अमाउंट है वो उन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो बेसिकली रोइंग में जो था लोअर दिबांग वैली में जो प्रोजेक्ट एफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको ऑलरेडी कॉम्पेंसेट किया गया है। तो हमारा अनिनी में इट्स बिन मोर देन 1 मंथ अभी हमारा जो डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है। हमारा अनिनी का जो 640 करोड़ जो डीसी के अकाउंट में है बेसिकली उसको डिसबर्स किस लिए नहीं कर रहा है, उसका वजह क्या है? माननीय विधायक जी की ओर से भी हमें कोई भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज की कड़ी में जानिए राष्ट्रगान से जुड़े तथ्यों के बारे में। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बंगाली भजन भारतो भाग्य विधाता का शुरुआती अंश है। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को देश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान भारत में एक मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों तथा संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय
वेस्ट सियांग जिले के आलो में ईयर ऑफ टूरिज्म के तहत हॉस्पिटैलिटी और एडवेंचर टूरिज्म पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 24 युवाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, बाइकिंग और ट्रेकिंग का प्रशिक्षण दिया गया। लोअर सुबनसिरी जिले के नीलम जनरल ग्राउंड में आज से खास सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। चौथे संस्करण की इस प्रतियोगिता का उद्घाटन लोअर सुबनसिरी जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष लिखा सांगचुरी ने किया। उन्होंने युवाओं से खेल क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने को कहा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।